तो 21 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से हम आगे क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखो क्या दिया हुआ है। 22 डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स। 4500 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट्स। अब ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को राइट कर लिए हो? ओके, अब क्वेश्चन राइट कर लिए तो अब उसको ध्यान से देखो कितना है टोटल हमारा अमाउंट। 4500 है। तो लेट द स्मॉलर नंबर या 1 पार्ट लिख लेंगे। 1 पार्ट इक्वल x। हमने मान लिया कि हमारा एक पार्ट क्या है? x है। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर वो 10 होता, टोटल पार्ट कितना होता? 10 होता, और उसमें से एक पार्ट अगर 3 होता तो दूसरा पार्ट क्या होता? 7 यानी कि 7 होता। तो वो कैसे आया? माइनस करने पे। यहां पर हमने मान लिया क्या, एक पार्ट दिया हुआ है x और टोटल पार्ट कितना दिया हुआ है? 4500 दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में ले देन द सेकेंड पार्ट इक्वल क्या होगा बेटा? 4500 माइनस x। यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ लो, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 4500। हमको अब कुछ पता नहीं है कि कितना पार्ट में बढ़ा हुआ है, बस ये पता है कि 2 पार्ट में है। तो हमने एक पार्ट अगर x माना तो ऑटोमेटिक सेकेंड पार्ट जो टोटल है उसमें से x माइनस हो जाएगा। अब यहां के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फर्स्ट पार्ट का 5%, फर्स्ट पार्ट का 5%। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? x, यानी कि 5% ऑफ x। ये इक्वल है किसके? 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है बेटा? 4500 माइनस x। ये मुझे बताइए, इस लाइन तक किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो? ये एकदम क्लियर लाइन है। और ये अब हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए। x का 5%, ध्यान से देखना, x इंटू 5/100, x इंटू 5/100। एंड हियर सेम प्रोसेस अगर हो रहा है तो 10/100 और इंटू ब्रैकेट में आपका 4500 माइनस x हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा हो गया बेटा 5x अपॉन 100। ध्यान से देखना, और इक्वल मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो क्या होगा बेटा? 45,000। 10 से ही होगा ना? 45,000 माइनस 10x होगा कि नहीं? अब पूरे का अपन कितना हो गया? 100 हो गया। एक चीज दिखाई दे रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर 100 हो गया। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर दिया है, इस वजह से कैंसिल हुआ है। जब भी सेम होगा अब कैंसिल कर सकते हो। अब हमारा क्या आ गया? 5x है और माइनस 10x है। अगर माइनस 10x को इधर लाएंगे बेटा तो 5x प्लस 10x होगा कि नहीं होगा? एंड इक्वल 45,000 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे बेटा हमारा आ गया 15x। तो 15x इक्वल 45,000। नाउ x इक्वल 45,000 अपॉन 15। सो 15 3 जा, योर आंसर इज 3000। क्या ये आपका आंसर है? नहीं है। ये है हमारा वैल्यू ऑफ x है। वैल्यू ऑफ x हमारा कितना आया है? 3000 आ गया। ओके, अब ये जब 3000 आया है तो हमारा दूसरा क्या होगा? बताइए। ये तो फर्स्ट पार्ट आया ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। चलो यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आया है 3000 और सेकेंड पार्ट अगर हमको फाइंड करना होगा तो टोटल हमको पता है ना 4500 है। इसमें से हम फर्स्ट पार्ट को माइनस कर दें। अब तो क्लियर हो गया ना? आ गया
500। आई होप अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। सीधे सीधे क्वेश्चन भले थोड़ा सा टेढ़ा देखने में, जब परसेंटेज उसमें दे दिया है तो दिमाग एक बार उलझन में आ गया, अरे यार ये तो परसेंटेज में आ गया, लेकिन आप देखोगे तो इसको जो आप पिछले क्वेश्चंस किए हैं उससे ये इजी वे में है। ओके चलो जल्दी से सॉल्व करो। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा 22 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 23। अब जो 23 का जो हमारा क्वेश्चन है ना बेटा, वो रिलेटेड है एज से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास के लिए भी हैं, और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो। 100% एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है, और एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो इसलिए इसके रूल्स को ध्यान से देखो। दिया हुआ है राखीज मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी, मतलब राखी की जो मम्मी की उम्र है वो उसकी 4 गुनी है। 4 times का मतलब 4 गुनी है। आफ्टर 5 years हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड सी वीज देम फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या कह रहा है कि आज के डेट में जो राखी है, राखी नाम की जो बच्ची है, उसकी मम्मी की उम्र उसकी 4 गुनी है, लेकिन 5 साल बाद उसकी उम्र सिर्फ कितनी रह जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी दिया है ना, 3 times दिया हुआ है। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको ध्यान दो। लेट द एज ऑफ राखी, एज ऑफ राखी, राखी की एज हमने क्या मान ली x years, ठीक। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ PRESENT, ठीक ना, यहां पे लिख लेना प्रेजेंट एज ऑफ राखी। हमने मान लिया कि राखी की उम्र x ईयर है, तो बेटा हर मदर एज, हर मदर एज क्या हो जाएगी बेटा 4 times यानी 4x। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो आज की एज है। अब ये मुझे बताओ, अगर आज मेरी एज 42 ईयर्स है तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी 47 होगी। तो भाई 47 मेरी, अगर मतलब 5 साल मेरी बढ़ रही है तो मेरे पेरेंट्स की भी तो 5 years मोर देन होगी। तो अब यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ राखी। 5 साल के बाद राखी की उम्र कितनी हो गई, आज x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहां पे हर मदर्स एज क्या हो जाएगी भाई, हर मदर्स एज, उसकी मम्मी की उम्र भाई 4x थी, ये भी तो 5 साल बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहीं पे बस ध्यान देना है, एक तरफ आप लिखो मम्मी की उम्र और एक तरफ लिखो उसकी बेटी यानी कि राखी की उम्र। अब ध्यान से देखो, यहीं पे आपको बस क्वेश्चन देखना है, क्या दिया हुआ है 3 times। क्या बोला बेटा 5 साल के बाद जो उसकी, ये जो मम्मी की उम्र है ना, इधर देखो मम्मी की उम्र है, मम्मी की उम्र इसकी उम्र से यानी बेटी की उम्र से 3 गुनी है, 3 गुनी, ये 3 times हो गई है। तो ये अगर 3 times है तो हम अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं। अब इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बस यही इक्वेशन आपको बस सही करना है। ये हो गया, और 4x + 5 = 3x + 15, या देन 4x - 3x = 15 - 5, देन x = 10, x = 10, यानी राखी की उम्र कितनी आ गई 10 years। तो उसकी मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी 40। ध्यान से देख लो। सो राखीज प्रेजेंट एज हो गया 10 years, एंड मदर्स एज 4 × 10 यानी कि 40। अब देखो ध्यान से, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे।
ये तो प्रेजेंट एज है ना। 5 साल बाद, 5 साल बाद बेटा राखी की उम्र कितनी होती? 10 से कितनी हो जाती? 15। और उनकी उम्र 40 से कितनी हो जाती? 45। और 15 तियां 45, 15 3 जा 45, 3 गुनी हो गई कि नहीं हो गई? ये प्रूफ करता है कि आपका क्वेश्चन एकदम जो है तो सॉल्व किया हो एकदम सही है। चलो जल्दी से कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ देखो ध्यान से, अभी तक तो एज में 2 ही पीढ़ी का काम चल रहा था, यहाँ पे 3 पीढ़ी आ गई है। तो ध्यान से, डोंट लाफ। ओके, दिया हुआ है मोनूज फादर इज 26 years यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एंड 29 years older than Monu. The sum of age all the three is 135 years. What is the age of one of them? अब हमको सबकी एज बतानी है। अब यहां पर पहले मोनू, ठीक, फिर मोनू के पापा, अब फिर मोनू के दादा, इतने हैं। तो हम शुरुआत बीच से करेंगे, बीच से मानेंगे। देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 शुरुआत करते हैं। लेट्स, ध्यान से देखना और एकदम अपने जो लिखे हुए वो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलना और मुझे भी बताना। लेट द एज ऑफ मोनूज फादर, मान लिए कि मोनू के पापा की उम्र कितनी है? X ईयर्स है। अब समझना, X ईयर्स है। और मोनू के दादा की उम्र कितनी है? मोनू के पापा से 26 ईयर्स मोर देन, यही है ना। मोनू के पापा से उसके बाबा कितने बड़े हैं? 26 ईयर्स। ये देखो ध्यान से, एंड एज ऑफ मोनूज ग्रैंडफादर, तो भाई इनसे कितने बड़े हैं? 26 बड़े हैं। समझ आ रहा है ना। पापा की उम्र x है और बाबा की उम्र हो गई उनसे 26 साल बड़े हैं, यानी 26, तो x + 26। कोई डाउट नहीं ना। अभी मोनू बचा है, देन एज ऑफ मोनू। अब मोनू अपने पापा से कितना छोटा है? या 29, आई होप। कितना दिया हुआ है? 29। तो भाई पापा की उम्र है x, इसमें से हमने माइनस कर दिया 29। अब समझ गए? मोनू के पापा x, बाबा x + 26 एंड मोनू x - 29। अब ये आपका बन गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है बेटा? पापा की उम्र ले लो या पहले बेटा की, पोता की लो, x - 29, फिर पापा की उम्र जोड़ दो, फिर इसमें दादा की उम्र जोड़ दो। जोड़ दिए और ये तीनों मिलके कितना हो रहा है? 135। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका क्वेश्चन कह रहा है। ओके, x कितना हो गया? वाओ, 3x -29 और +26 -3। यस या नो? अब ये आपका हो गया 135। देखो वही बनाने में टाइम लगा, सॉल्व होने में टाइम नहीं लगेगा। अब 3x = 135 माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो x = हमारा क्या होगा? 138/3। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। x यानी कौन? मोनू के पापा। कौन बेटा? मोनू के पापा। तो भैया आ गए मोनूज फादर। अब मोनू के पापा कितने साल के हो गए? 46 ईयर्स। हो गए कि नहीं हो गए? तो ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर है 46 + 26,
6 6 12 72 हो गए कि नहीं हो गए। अब मोनू भी तो बचा है भाई अभी। मोनूज एज, मोनू की एज कितनी है 46 माइनस 29, तो 16 माइनस 9 7 एंड 3 माइनस 2 कितना हो गया 17। ठीक, अब सही है कि गलत है इसका फैसला ऐड करने पे होगा। तो 6 और 2 8 8 7 15 कैरी 1 4 7 11 एंड 1 12 और 1 13 135 आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर, किसी को कोई डाउट है ना। चलो पूरा अच्छे तरीके से कर लो, जहां डाउट्स हो तुरंत पूछ लो।